तो गाइस, तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे हम स्टॉक एनालिसिस मतलब फंडामेंटल टेक्निकल सारे एनालिसिस करें ज़ीरोधा पे। ठीक है, तो ज़ीरोधा पे ये जो चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत से स्टॉक मैंने डाले हुए। तो कोई भी स्टॉक हम उठा लेते हैं जिसका हमें स्टॉक एनालिसिस करना है। ठीक है, जैसे ये है, ये कोई एक स्टॉक है, यहाँ पे देखो तो हमने जैसे ही उठा लिया। वैसे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, जो स्टॉक आपको लेना है आप वो उठा सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे आपको मिलेगा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। तो हम फंडामेंटल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पे जैसे हम आते हैं, हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने मिलता है, पी रेशियो। ठीक है, इस स्टॉक का पी कितना है, सेक्टर का पी कितना है। देखो सेक्टर का 29 है, स्टॉक का 47 है। मतलब क्या कि इस स्टॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैवी है, मतलब लोगों को लग रहा है ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए इसका जो पी है इसका ज़्यादा है सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, पी बी रेशियो देख सकते हो, डिविडेंड जो है स्टॉक का वो कितना है। आर ओ ई मेरे को इससे कम लग रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कम लग रहा है। और वैसे तो देखो इसका जो 52 वीक्स का जो रेंज है वो हाई पे है। ठीक है, अभी हम यहाँ से देखते हैं अभी हम यहाँ से देखते हैं जो रेवेन्यू वाला सेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखने मिलता है कि इसका रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है। देखो इसका डोमेस्टिक रेवेन्यू है 50%, इंटरनेशनल 15, सीएमओ के थ्रू 30% आता है, हिस्ट्रिक। ओके, इसका जो बाइफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, लोकेशन मतलब कौन सी लोकेशन से इसका बिज़नेस आ रहा है। इंडिया से इसका ऑलमोस्ट 89% तक का बिज़नेस आता है, बाकी एशिया यूरोप नॉर्थ। तो आपको ये भी आइडिया पता चलेगा, जैसे अभी इंटरनेशनल वॉर्स चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी अगर कंपनीज़ का उन सारी कंट्रीज़ में अगर एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उनके स्टॉक्स जल्दी टूटते हैं। ठीक है, आपको पता होगा बांग्लादेश में ये सब इश्यूज़ हुए थे। तो अगर वहाँ की अगर कोई कंपनीज है तो वहाँ के जो स्टॉक होते हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी है, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ का है, सबसे ज़्यादा उसका बिज़नेस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको वो पता चल जाता है। फिर आ जाते हैं हम फाइनेंशियल्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू कितना है, उसमें से प्रॉफिट कितना है, उस पर डेप्थ कितना है। ठीक है, डेप्थ आप देख सकते हो, मतलब ईयर ऑन ईयर कम होना चाहिए, और सेल्स और जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर जो है बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं ना उनका शेयर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, आप किसी स्टॉक में अगर समझो रिटेलर्स है, उनका अगर समझो 90-95% अगर उनका ये है, मतलब उन्होंने होल्ड किया, तो वो स्टॉक मतलब कभी भी गिरने के चांसेस या वो स्टॉक कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि समझो अगर कोई प्रमोटर है जो कंपनी चला रहा है, उनके अगर शेयर नहीं है तो वो लोग क्यों चाहेंगे मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ना, अगर आपका पैसा लगा है तभी आप सोचोगे कि अच्छा कंपनी कैसे ग्रो करे, कैसे मेरा जो 100 रुपये लगा है वो लाख रुपए कैसे बने। वो सब आप तभी सोचोगे जब आपका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से मैं मोस्टली ये देखता हूँ कि प्रमोटर्स, फिर उसमें एफ का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डी का भी होना चाहिए, और थोड़ा बहुत रिटेलर्स का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो तो अच्छा है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको देखना चाहिए कि इसमें यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें किस तरीके से, और वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी वो चेंज होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि पीयर्स, मतलब जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करी उसी के सेक्टर में जो बाकी कंपनीज़ है वो उन लोग का मार्केट कैपिटल कितना है, उनका पी रेशियो कितना है, कितना उनका आर ओ सी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना है, फिर इनका आपका ये जो डिविडेंड यील्ड है आप देख सकते हो यहाँ पे वो कितना है। यहाँ पे देख सकते हो जो ये गुजरात वाला जो कंपनी दिख रही है यहाँ पे उनका आर ओ सी सबसे ज़्यादा है, 38.82 है। तो आप एक बार सोच सकते हो अगर आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप वही वाली कंपनी भी कर सकते हो जिसका आर ओ सी बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना ये ऐसी की जाती है। फिर इवेंट्स मतलब क्या कि इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, कब कब इसका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट क्या रहा, फिर इन्होंने कभी बोनस डिक्लेयर किया है, या फिर जो स्टॉक है वो स्प्लिट हुआ है। ठीक है, ये आइडियाज़ भी अलग से, ये तो इनका खुद का है, बट ये बेसिकली आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे ये फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी स्टॉक का कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटल भी देखने मिलता है कि स्मॉल कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप है या क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अभी हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या देख सकते हैं कि अगर हम एक डी का चार्ट देखें तो बहुत बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ई एम है, एस एम है, बाद में फिर यहाँ पे टेक्निकल हो गए। ठीक है, ये सारे कितने बुलिश है आप देख सकते हो। यहाँ पे आप जो चाहे आर एस आई आपको पता होगा। ठीक है, मोमेंटम, बाद में ये अपना मूविंग एवरेज जो होता है वो कितने परसेंट पे चल रहा है। अलग अलग यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ भी देखने मिलती है। यहाँ पे आप
आर का देखना है तो 30 मिनट का देखना हो, 15 मिनट का, जो देखना है तो वो देख सकते हो। और आपको पता है टेक्निकल बेसिकली पूरी तरीके से होता है अपना इस पे ये जो अपने जो चार्ट्स के जो पैटर्न बनते हैं उस बेसिस पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस होता है। बट मोर और लेस अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।